गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। साइंस में एक शाखा है फिजिक्स, जिसे कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें फर्स्ट लेते हैं हम कार्य। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। हम घर पे जैसे कोई भी काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, गाड़ी चलाना, ये सब कार्य के अंतर्गत आते हैं। कार्य की परिभाषा है, एक तरीके से कार्य का आप सूत्र याद कर लो। तो पहले आप कार्य का फॉर्मूला याद करो, परिभाषा आपको बाद में अपना पता चल जाएगी। तो कार्य बराबर, कार्य को W से प्रेजेंट करेंगे क्योंकि कार्य का इंग्लिश W, ठीक है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। विस्थापन को आप जैसे विस्थापन की इंग्लिश होती है डिस्टेंस, एक तरीके से रिप्लेसमेंट, तो आप टी लिखिए। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब देखिए, मतलब बल और विस्थापन दोनों आ गए। इसका मतलब जब किसी आप वस्तु पर बल लगाओगे तो उसका विस्थापन होगा। मान लीजिए वस्तु यहाँ थी और उठ के यहाँ आ गई, तो ये जो विस्थापन है और ये जो बल है, इसका गुणनफल होगा कार्य इंटू कार्य। बल और विस्थापन का गुणा होगा कार्य, इसलिए परिभाषा पढ़नी। तो आप सूत्र याद कर लो, परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब हम इसका मात्रक पता करते हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है मात्रक पता करने का। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा, बल का आप जानते हो न्यूटन है, और विस्थापन का आप मीटर होता है। विस्थापन का दूरी विस्थापन से मीटर में होती है, तो ये कार्य का हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये इसका क्या हो गया, मात्रक। एक इसका किसी वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा है मात्रक, जिसको जूल भी बोलते हैं। जूल कोई वैज्ञानिक था। अब वैज्ञानिक तो एग्जाम में आते नहीं है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आपको जूल याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम याद नहीं करना है। ये टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा देख लो। अब इसमें आप देखो, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। तो ये है इसका एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक, जब मैं आपको मात्रक का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मात्रक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये ध्यान रख लो, ये एसआई मात्रक होता है। एक होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। और एक जूल बराबर जो होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग। ये इसका मात्रक है। अब आता है इसमें राशि कौन सी है, सदिश है, अदिश है। तो कार्य क्या है, कार्य एक ऐसी राशि है जो दो राशियों का गुणनफल है। अब इसमें दो राशियां कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका पता करने के लिए पहले आप ये देखो कि ये दोनों राशियां कौन सी है। और अब देखिए इसमें ये है दो सदिश राशियां, ये बल भी सदिश है और ये भी क्या है, सदिश है। लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम जब आपको अदिश, सदिश और मात्रक के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको इनके बारे में समझ आ जाएगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो है कार्य, तो आपको कार्य के बारे में ध्यान रखें। तो आपको अभी ये समझ आ गया होगा कि अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये दो सदिश राशियों का गुणनफल है। कहीं एक मिनट, हाँ अब देखो, दो सदिश राशियों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अदिश होता है। दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि है। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कार्य का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो आपको कोणों के बारे में बताएगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बी लगा लो यहाँ पे आप। ये बल है और ये विस्थापन, ये दोनों कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि। अब ये जब सदिश राशि हटती है, यहाँ से इनको खोलते हैं तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा आता है।
ये कार्य का दूसरा फॉर्मूला है, एक तरीके से फिजिक्स के रूप में ये कार्य का दूसरा फॉर्मूला है। अब इसमें कोस थीटा जो होता है, इसमें जो थीटा है ये कोण है, ये जो कोण है ये दोनों राशियों के बीच का कोण है। बल कौन सी दिशा में लग रहा है और विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है। मान लीजिए एक ये टुकड़ा है, इसी लोहे का है, अब हम इस पर बल लगाते हैं, बल किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में लगा रहे हैं। अब मान लीजिए विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, तो इनके बीच जो कोण है वो कितने बनेगा, 0 डिग्री। तो बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो कोण 0 डिग्री का बढ़ता है, तो कार्य कितना होगा, यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे अपन 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा F इंटू डी। तो कार्य कितना आ गया। दूसरा केस लेते हैं, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, जैसे अपन किसी दीवार पे बल लगाते हैं तो कितना लगता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो बल है वो एक ही दिशा में लग रहा है, इसका मतलब ये एक ही दिशा में लगने वाला बल है, मतलब विस्थापन भी एक ही दिशा में हो रहा है और बल भी एक ही दिशा में हो रहा है, इसलिए इनके बीच कोण 0 है। और जब कोण 0 होता है तो थीटा का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए किया गया कार्य जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और सेकंड केस लेता हूँ। अपना दूसरा जो है ये है कि जब थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखना हो, थीटा का मतलब 90 डिग्री मतलब लंबवत, बल कब लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो। बल अगर लंबवत लगता है तो थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री, मतलब कार्य जो होता है उसमें अपन थीटा की जगह कितना रख दे, 90 डिग्री। अब कार्य कितना होगा, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो आती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब F इंटू डी इंटू 0 कितना हो गया, 0। मतलब कार्य क्या होता है, 0, यानी कि जब लंबवत दिशा में लगता है, और बल और विस्थापन जो होते हैं वो लंबवत दिशा में होते हैं, ऐसे बल इधर लग रहा है, ठीक है, और विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनता है तब जो कार्य किया जाता है वो 0 किया जाता है। जैसे कोई दीवार है, दीवार पे धक्का दो गया तो बल लंबवत लगेगा, इसलिए जो कार्य होगा वो 0 होगा। ये चीज नोट करने लायक है। अब अपन किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। अब अपन तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन में जो थीटा का मान होता है वो कितना है, ले लेते हैं 180 भी हो सकता है थीटा का मान। 180 होगा तो हम इसमें को कार्य में रख देते हैं। cos 180 लिख दिया। cos 180 का मान आपको याद होना चाहिए, एक गणित का फॉर्मूले है, उसमें आप cos की जगह कोण रख के मान निकाल सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे। तो उसका मान आएगा -1। अब -1 आ गया, इसमें -1 रखोगे तो ये आएगा माइनस का F इंटू डी। इसको सही लिख देता हूं मैं, F इंटू डी। माइनस का कार्य हुआ, यानी कि क्या है, कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, यानी कि बल और विस्थापन दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में हो। बल इधर लग रहा है और विस्थापन है वो इधर हो रहा है, मतलब एक तरीके से। तो बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, तो थीटा का मान देखो, ये जो थीटा है वो 180 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री। ये बताया था आपको दूसरी कंडीशन 90 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन 0 डिग्री बताई, जब बल और विस्थापन, ये बल है और ये विस्थापन है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे, तब 0 डिग्री। लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं तो 180 होता है।
तो आपको समझ में आ गया। तो ये टॉपिक आपका कार्य का एक तरह से लगभग पूरा सा हो गया। जो कोई बचेगी वो बाद में देख लेंगे।